हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम लोग खुद को फिट एंड फाइन रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, समय समय पर मेडिकल चेकअप कराते रहते हैं, जिससे कि हम बीमार ना पड़े और लंबे समय तक निरोगी बने रहें। ठीक उसी प्रकार हमें अपने घर में रहने वाले बाइक, कार, वॉशिंग मशीन इत्यादि का समय समय पर मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। अगर हम प्लांट में जैसे कि गैस, ऑयल, स्टील इंडस्ट्रीज, पावर इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल फीडर्स होते हैं। उनका मरम्मत करते रहने से लंबे समय तक कोई ब्रेकडाउन नहीं आता, जिससे कि ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो जाता है और हमें अनावश्यक रूप से परेशानी भी नहीं होता है। आइए अब हम देखते हैं कि प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस का की पर्पस क्या है या प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस क्यों आवश्यक है। टू एक्सटेंड द यूजफुल लाइफ ऑफ एन इक्विपमेंट, उपकरण की उपयोगी जीवन अवधि को बढ़ाने के लिए। किसी तरह से मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहे और मशीन बिना ब्रेकडाउन के चलती रहे। टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन फ्रॉम ऑकरिंग, ब्रेकडाउन होने से पहले ही ब्रेकडाउन को एलिमिनेट कर देना। इसमें हम मशीन को प्लान वे में रोकते हैं और चेकलिस्ट के हिसाब से उसमें टाइटनेस, लुब्रिकेशन वर्क, प्रोटेक्शन, रैपिंग, कैनोपी डेवलपमेंट वगैरह का काम करते हैं। प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस के अंतर्गत ही हम बार बार होने वाले ब्रेकडाउन को शून्य करने के लक्ष्य को लेकर चलते हैं। इट मीन्स मेक रिपीटेड ब्रेकडाउन एज जीरो। प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस जॉब रेगुलर इंटरवल पर किया जाता है, जैसे कि एक वीक में, एक महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में या ईयरली। यह मैन्युफैक्चरर के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, वेरी भी करता है। अगला में है टू इंश्योर द प्रोडक्टिविटी ऑफ, यानी कि पूर्वानुमान लगाना और इक्विपमेंट की क्षमता को सुनिश्चित करना। पीएम में हमारा उद्देश्य छोटे छोटे प्रॉब्लम को बड़ा होने से रोकना होता है और इसमें हम इंश्योर करते हैं कि मशीन और कितने दिन अच्छे कंडीशन में चल पाएगा ना रुके हुए। टू इंक्रीज द मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर, ब्रेकडाउन के बीच औसत समय को बढ़ाने के लिए। प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस का कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ फेल्यूर से कम होना चाहिए। अगर मेंटेनेंस का कॉस्ट फेल्यूर के कॉस्ट से ज़्यादा है तो अच्छा यही होता है कि मशीन को ब्रेकडाउन में ही पड़े रहने देना चाहिए। रिडक्शन ऑफ मीन टाइम बिटवीन मेंटेनेंस, रख रखाव के बीच औसत समय में कमी करने के लिए जनरली प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस का रिकमेंडेशन मैन्युफैक्चरर द्वारा ही किया जाता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि पिछला ब्रेकडाउन का पीएम जब हमने किया था या ब्रेकडाउन किया था मेंटेनेंस के दौरान, तो इस बार जो समय लगता है वह पिछले से कम लगे और ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता के साथ में हम पीएम जॉब परफॉर्म करें। ऐसा ना हो कि पिछला पीएम हमने 2 घंटा में किया है और अभी का पीएम हमको 3 घंटा लग गया, तो यह प्लानिंग की फेल्युरिटी हो जाती है। अगले पॉइंट में है रख रखाव के औसत समय को कम करने के लिए टू रिड्यूस मीन टाइम टू मेंटेन। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रेकडाउन को खत्म करना है और किसी कारण ब्रेकडाउन अगर आ भी जाता है तो हम उसे बहुत कम समय में ठीक कर दें, बिना कोई अतिरिक्त लागत के, जिससे कि कंपनी पे अधिभार न बढ़े। आइए अब देखते हैं कि प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो 1 बाय 1 एक करके देखते हैं। सबसे पहले इन्वेंटरी तैयार करें। आपके प्लांट में, एरिया में जितने भी उपकरण हैं उनको सूचीबद्ध करें, लिस्ट बनाएं। दूसरा है महत्वपूर्ण
इक्विपमेंट को पहचान करें। इक्विपमेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन सा ज़्यादा क्रिटिकल है उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करें। पहले किनका पीएम करना है, फिर बाद में किसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे। टाइम को डिफाइन करें, जैसे कि समय, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या उपयोग के आधार पर रखरखाव का समय कितना होगा। मैनेजमेंट टीम, मेंटेनेंस टीम, ऑपरेशन टीम के साथ में या प्रीवियस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चेकलिस्ट तैयार करें। प्रत्येक मशीन के लिए एक स्टेप वाइज चेकलिस्ट बनाएं, जिसमें लुब्रिकेशन, टाइटनेस, ओवरहॉलिंग, प्रोटेक्शन, रैपिंग वगैरह का काम शामिल करें। इतना होने के बाद हमें स्किल मैन पावर को तैयार करना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है उनमें से ही उन लोगों को ट्रेनिंग दें कि कैसे हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जॉब परफॉर्म करें, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या क्या उसमें खतरा हो सकता है। इन सभी का डिस्कशन करना चाहिए। अब बारी आती है कि हमने जो भी ऑब्जर्वेशन किया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दौरान, उन सभी को एक चेकलिस्ट में लिखें और उस चेकलिस्ट को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। कभी ज़रूरत पड़े तो हम इस चेकलिस्ट के आधार पर इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मेंटेनेंस के दौरान इंश्योर करें कि यदि कोई समस्या है तो उसे तुरंत ठीक कर लें, अगली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जॉब तक न टालें। फाइन ट्यून प्लान करें, परिणाम के आधार पर अपनी योजना में सुधार करते रहें। अगर चेकलिस्ट में कुछ नई चीज़ शामिल करनी है तो उसे शामिल करें। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड मैनुअल का सावधानीपूर्वक पालन करें। उसमें दिए हुए निर्देशों को पढ़ें, पीएम जॉब के दौरान इम्प्लीमेंट करें। नियमित निरीक्षण करें कि किसी इक्विपमेंट का पीएम छूट तो नहीं रहा है। यदि पीएम के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे तो उसे इग्नोर ना करें। किसी कारणवश अगर तुरंत ठीक करना पॉसिबल नहीं है तो उसे हाईलाइट करें और कोशिश करें जितनी जल्दी उसे ठीक कर दें। उपकरण के अत्यधिक मेंटेनेंस से हमें बचना चाहिए, नहीं तो इक्विपमेंट में नई दूसरे प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि बार बार टाइटनेस करने से नट बोल्ट का थ्रेड खराब हो जाता है, पैनल डोर खराब हो जाता है, टाइटनेस की वजह से अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाती है। पीएम के दौरान सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रॉपर पीपीईज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने, टूल बॉक्स स्टॉक करें, लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट करें, पावर आइसोलेशन इंश्योर करें। चेक करें कि हम जिस उपकरण पर काम करने वाले हैं उस उपकरण का पावर बंद हो चुका है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। आपका धन्यवाद।